उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। पाठ 7 जनसंख्या का अगला प्रश्न है, उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में उम्र समूह के अनुसार बंटवारा अर्थात भारत की जनसंख्या में उम्र समूह के अनुसार बंटवारा अर्थात देश की जनसंख्या का विभिन्न आयु समूह में विभाजन। जैसे 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में प्रमाण। उम्र समूह विभाजन के द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय, जिसका अर्थ मैं बताऊंगा। सक्रिय अर्थात जो उत्पादन के कार्य में सहायता करते हो, कार्य करते हो, और निष्क्रिय अर्थात अनुत्पादक, जो कि रिटायर होकर बैठे हैं। तो 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में प्रमाण उम्र समूह विभाजन के द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय जनसंख्या की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर कोष्टक आप ध्यान से देखेंगे, उम्र समूह जिसमें वर्ष है 0 से 14 वर्ष, पेंसिल से या पेन से यहाँ लिख लेंगे बाल्य अवस्था। 0 से 14 वर्ष के उम्र समूह को हम कहते हैं बाल्य अवस्था। 15 से 64 वर्ष के व्यक्ति को कहते हैं सक्रिय वर्ग या उत्पादक वर्ग। ये आप अवश्य लिखेंगे, विकल्प में एक एक वाक्य में आपको पूछा जाएगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कहते हैं अनुत्पादक, यानी इनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, जिनका दूसरा नाम है निष्क्रिय वर्ग। कौन सा वर्ग? निष्क्रिय वर्ग। 2014 आपको खास याद रखना है ये कॉलम। 0 से 14 वर्ष बाल्य अवस्था 29.21% थी। 15 से 64 वर्ष सक्रिय वर्ग 65.30%, और 65 से अधिक निष्क्रिय वर्ग 5.49% के रूप में देखा जाता है। इस कोष्टक के आधार पर आपको आलेख बनाना है। यह आलेख आप देख रहे हैं, ऊपर के 3 2005, 2010, 2011, 2014, इस तरह से ये तीनों आलेख बनाए गए हैं, जिसमें आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें 3 स्तंभ इसलिए है क्योंकि इसमें 3 आयु समूह को लिया गया है, 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 65 वर्ष से अधिक। यह स्तंभ पास पास के स्तंभ आकृति है, जिसे आपको तैयार करना है, और इसके बाद इसका विश्लेषण और परिणाम हम लोग जानेंगे। उम्र के अनुसार जनसंख्या के बंटवारे को मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में होने वाले परिवर्तन असर करते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या के बंटवारे को उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, इन सभी में परिवर्तन असर करने लगता है। इस प्रकार के परिवर्तन आगे जाकर परिवार के कद को भी असर करते हैं और साथ साथ श्रम बाजार को भी प्रभावित करते हैं। अर्थात उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिवार का कद पे भी असर होगा और श्रम बाजार पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। ईस्वी सन 2005 में 0 से 14 वर्ष के लोगों का प्रमाण 32.78 था, जो 2014 में घटकर 29.21 वर्ष हो गया। ये जन्म दर में आई हुई कमी को दर्शाता है। ईस्वी सन 2005 में 15 से 64 वर्ष उम्र के समूह की बात करें तो इस उम्र समूह में 62.44% जनसंख्या थी, जो 2014 में बढ़कर 65.30 हो गई। इस उम्र समूह में ज़्यादातर जनसंख्या क्रियाशील अर्थात काम करने वाली जनसंख्या है, और जितना ज़्यादा क्रियाशील जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी मानी जाती है। तो इस तरह से हमने उम्र समूह के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको खास याद रखना है कि 0 से 14 वर्ष कौन सी अवस्था मानी जाती है? बाल्य अवस्था। 15 से 64 वर्ष उसे हम उत्पादक वर्ग या सक्रिय वर्ग में समावेश करते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को अनुत्पादक वर्ग या निष्क्रिय वर्ग में समावेश किया जाता है। ये खास आपको विकल्प के लिए एक एक वाक्य के लिए याद रखना है। भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या।
भारत की कुल जनसंख्या में कितने लोग ग्रामीण विस्तार में हैं और कितने लोग शहरी विस्तार में रहते हैं, इसकी जानकारी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रमाण पत्र से जाना जा सकता है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रमाण रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा, व्यवसाय इत्यादि परिबलों से प्रभावित होता है। तो आपको एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रमाण कौन कौन से परिबलों से प्रभावित होता है। रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा, व्यवसाय। अर्थात जिस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा, शिक्षा की सुविधाएं होगी, आरोग्य की सुविधाएं होगी, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी आप बिहार की तुलना में या हम आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की बात करें तो उनकी तुलना में गुजरात, पंजाब, हरियाणा में जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जमीन, रोजगार की दृष्टि से अत्यंत औद्योगिक विकास देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कोष्टक भी देख सकते हैं। भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में बताया गया है, जिसमें 1901, 1951, 1981 और 2011 की तुलना की गई है। 1901 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की संख्या 89.1% थी, जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वालों की संख्या 10.9% थी। 1951 में 82.8% हो गई और शहरी जनसंख्या 17.2%। आप 1901 से 1951 में देख सकते हैं कि शहर की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घटती नजर आ रही है। 1981 में 76.72% ग्रामीण जनसंख्या, उसकी तुलना में शहरी जनसंख्या बढ़कर 23.28% हो गई। 2011 की बात करें तो 68.0% और 32.0%। अर्थात 2011 में शहरी जनसंख्या का प्रमाण बढ़ता नजर आ रहा है। इसी कोष्टक के आधार पर हम पास पास की स्तंभ आकृति बनाएंगे। इस प्रकार आपको पास पास की स्तंभ आकृति बनानी है। कोई भी आप यहाँ पे आप आकृति बना सकते हैं, ग्रामीण जनसंख्या के लिए, शहरी जनसंख्या के लिए, और इस तरह से आप उसको चित्र बना सकते हैं। आप ये पूरा देख सकते हैं 1901, 1951, 1981, 2011 और किस तरह से जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आई उसका ये प्रतिशत दिया गया है। इसे हम पास पास के स्तंभ आकृति कहते हैं। तो आप इसे आकृति के द्वारा बनाएंगे और इसका विश्लेषण और परिणाम भी बताएंगे। विश्लेषण एवं परिणाम। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रमाण क्रमशः बढ़ रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याएं सामने आई हैं। जैसे शहरों में झोपड़पट्टी की संख्या बढ़ने से गंदगी की समस्या उत्पन्न हुई, अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधाओं के कारण व्यवस्था तंत्र, बिजली, वाहन व्यवहार, पानी जैसे आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में निष्फल रहा। कचरे के निकाल की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। चोरी, लूट जैसे सामाजिक दूषण भी देखने को मिले। ये सब क्यों मिला? क्योंकि भारत में 2011 के बाद शहरी जनसंख्या का प्रमाण अचानक से बढ़ गया। लोग ज़्यादा आ जाने के कारण, शहरों में जगह कम होने से और लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होने से झोपड़पट्टी संख्या बढ़ने लगी, गंदगी की समस्या उत्पन्न हुई, बिजली, वाहन व्यवहार, पानी जैसे आधारभूत सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, कचरे का निकाल उचित व्यवस्थित न हो पाने के कारण, कचरे का निकाल व्यवस्थित ना हो पाने के कारण प्रदूषण की समस्या देखने को मिली और बेरोजगारी का प्रमाण अधिक होने के कारण चोरी, लूट जैसी सामाजिक दूषण भी देखने को मिलता है। चलिए दूसरा हम लोग विश्लेषण लेते हैं। 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ थी, जो 2011 में
83.2 करोड़ हुई। तो 1901 में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में इस प्रकार से कमी देखने को मिल गई कि 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ थी, 2011 में 83.2 करोड़। इस प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या में कमी दर्ज हुई, जिसका कारण ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के ज़्यादातर अवसर शहरों में केंद्रित होने के कारण लोग गांव से शहर की ओर स्थानांतरित करने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 1901 में जो 89.1% ग्रामीण जनसंख्या थी वो घटकर 68.0% हो गई, जिसके कारण ग्रामीण विस्तार के रोजगार कहाँ आ गए, शहरों में आ गए, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर स्थानांतरण करने लगे। तीसरा, 1901 में शहरी जनसंख्या 10.9% थी, 2011 में बढ़कर 32.0% हो गई। अर्थात प्रत्येक दशक में शहर की प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण शहरों में अनेक भौतिक सुख सुविधाएं जैसे बिजली, शाला कॉलेज, सिनेमा घर, पक्की सड़क, वाहन व्यवहार, संदेशा व्यवहार के पर्याप्त साधन, सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध होना है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन अर्थात जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। सराफी पीढ़ी पर नियंत्रण के कारण तमाम लोग शहर की ओर आकर्षित हुए। तो ये हमने पढ़ा भारत की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में, उनका विश्लेषण और परिणाम।